आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज व्याख्या को देखेंगे। देखिए काव्य पाठ। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलकयनम नीरव भूतल सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। और लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल तापस वायला गंगा निर्मल। शशिमुख से दीपित मृदु करतल अलहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर शिहर शिहर। अरे लहराता तार तरल कुम सुंदर। ऊपर से देखें संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के नौका विहार नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। व्याख्या देखेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलकयनम तनीरव भूतल। प्रसंग है कि जब सुमित्रानंदन पंत अर्थात कवि नौका विहार करने के लिए गंगा के जल में उतरता है, उस समय ग्रीष्म ऋतु रहती है, गर्मी का महीना, और गंगा बिल्कुल सिकुड़ करके बिल्कुल पतली हरहरी बदन वाली नायिका की तरह से लग रही है गंगा। उसी का वर्णन है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलकयनम तनीरव भूतल। गंगा का जल बिल्कुल शांत है, स्निग्ध मन बिल्कुल कोमल है, ज्योत्सना मन चांदनी, उज्ज्वल मन स्वच्छ। इस समय कभी नौका विहार करने के लिए गंगा के जल में उतरता है, उस समय गंगा का जल बिल्कुल शांत कोमल और चांदनी रात बिल्कुल उज्जवल जगमगा रही है। अपलकयनम तनीरो भूतल। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए, अनंत मने आकाश, नीरव मने सुनसान, भूतल मने पृथ्वी को। आकाश उस समय बिना पलक झपकाए शांत या सुनसान पृथ्वी तल को देख रहा है। अर्थात कहने का मतलब है चांदनी रात फैली हुई है, गंगा का जल शांत है और आकाश अपने तारा मंडल सहित सुनसान पृथ्वी को ध्यान से देख रहा है। आगे देखें। अरे सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। सैकत मन होता है बालू, शय्या मन होता है आसन, दुग्ध मन होता है दूध के समान, धवल मन स्वच्छ या श्वेत, तनवंगी मने बिल्कुल छरहरी बदन वाली, पतली बदन वाली गंगा। ग्रीष्म मने गर्मी के ऋतु के कारण बिरल पड़ गई है, अर्थात जल उसमें थोड़ा कम हो गया है। तो सैकत शय्या पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। ग्रीष्म ऋतु की कम जल वाली हरहरे बदन वाली गंगा रूपी नायिका बालू की शैया पर जो बिल्कुल श्वेत रंग का दुग्ध के समान चमक रहा है, सोई हुई है। फिर देखें। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिरल। ग्रीष्म की ऋतु के प्रभाव के कारण गंगा का जल कम हो गया है। इस प्रकार से वह हरहरी बदन वाली गंगा रूपी नायिका स्वच्छ दूध के समान श्वेत बालू की शैया पर सोई हुई है और लेटी है शांत क्लांत निश्चल। लेटी हुई है मन सोई हुई है, शांत मन बिल्कुल उसका जल शांत है, क्लांत मन थकी हुई, निश्चल मन बिल्कुल चल नहीं रही है, गति नहीं है। अर्थात
ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के कारण गंगा का जल कम हो गया है। अब वह छरहरे बदन की नायिका के समान श्वेत, दूध के समान बिल्कुल श्वेत बालू की सैया पर लेटी हुई है। बिल्कुल वह शांत है, थकी हुई है, निश्चल है, अर्थात उसमें धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। आगे देखें, तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल। कैसे लग रही है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, ध्यान मग्न होकर के बालिका के समान। तापस माने तपस्या करने वाली, तो तापस बाला गंगा निर्मल, तापस बाला के समान गंगा बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, शशिमुख के समान दीपित हो रहा है, चमक रहा है उसका मृदु मने मधुर, करतल मने होता है हाथ का तल मने हथेली, उसकी हाथ की हथेलियां शशिमुख के समान अर्थात चंद्रमा के मुख के समान दीपित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें हैं उसके उर मने हृदय पर, कोमल मने बिल्कुल मृदु कोमल, कुंतल मने जो होता है बाल होता है। कह रहा है कि लहरें उसके ऊपर, उसके हृदय के ऊपर इस तरह से लहरा रही हैं ना, जैसे मानिए उस गंगा रूपी नायिका के बाल उसके वक्षस्थल पर फैले होते हों। अरे गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तार तरल सुंदर। उस गोरे श्वेत वर्ण को गोरा माना गया है, तो गोरे अंगों पर शिहर शिहर, गोरे अंगों पर शिहरना माने कांप जाना, जैसे लग रहा है लहरें चल रही है तो लग रहा है नायिका कांप रही है। तो गोरे अंगों पर शिहर शिहर लहराता तार तरल सुंदर, आकाश बिल्कुल साफ है, कभी वर्णन कर चुका है। तो लग रहा है कि तार तरल अर्थात तारा रूपी मंडल तरलतम रूप में आ गया है, ठोस से किस में बदल गया, तरल रूप में आ करके, और बहुत सुंदर लहराता सा प्रतीत हो रहा है। जैसे जैसे लहरें हिलोर रही हैं, हल्का 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 हल्का, कितना भी शांत हो जाए तो हल्का फुल्का तो रहेगा ना, तो उस समय लगता है कि बिल्कुल गोरे बदन वाली वह नायिका के अंग सिहर रहे हैं, कांप रहे हैं, और तारक दल उसी में बिल्कुल उसकी जब परछाई पड़ रही तो लग रहा है कि उसके आंचल पर कुछ काढ़ा गया है, सजावटें बनाई गई हैं, उस तरह से तारामंडल लहरा रहा है। आगे देखेंगे, चंचल अंचल शानी लांबर, कैसा लग रहा है। अब वो कह रहा है कि चंचल अंचल, जैसे जैसे हल्का हल्का उसमें धारा बह रही है ना, तो चंचल अंचल, चंचल मने चलायमान, अंचल मने उसके आंचल, नायिका के जो आंचल हैं। शाह नीलांबर, नीलांबर मने नीले अंबर के, लग रहा है कुछ जब नीले रंग के आसमान की परछाई उसमें पड़ रही है ना, तो लग रहा है कि वह नायिका के आंचल हैं, और उस पर जो ताराओं का ये सुंदर छटाए है, ये लग रहा है कि उस पर कोई कढ़ाई की गई है। तो कह रहे कि चंचल अंचल शानी लांबर, अंबर मने होता है वस्त्र, उस नायिका के वस्त्र नीले रंग के लग रहे हैं, लग रहा है कि उसका आंचल हिलोरे मार रहा है। साड़ी शीश कुड़न सी जिस पर असस की रेशमी विभाष भर, कह रहा है कि साड़ी सी सिकुड़न जैसे उसमें लग रही, जब लहरें चल रही तो लग रहा है कि वह हरे रंग की या नीले रंग के आकाश के वर्ण की ही वह साड़ी पहनी हुई हो, और उस पर सिकुड़न आ गई है, सलवटें पड़ गई हो, ऐसे ऐसे। अरे कह रहा है कि जिस पर सस की रेशमी विभाष भर, लग रहा है रेशमी का मतलब होता है बिल्कुल हल्का हल्का पीले वर्ण का, विभा माने होता है प्रकाश, जब शशि माने चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी रात है ही, चांदनी रात का प्रकाश जब उस नीले रंग के, नीले वर्ण की श्वेत वर्ण वाली नायिका के वस्त्रों के ऊपर पड़ता है तो बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। करे कि सिमटी है बरतुल मृदुल लहर, सिमटी मने सिमट करके रह जाती है, बरतुल मने टेढ़ी मेढ़ी, मृदुल मने मधुर, लहर मने लहरें। कह रहा है कि लहरें जो हैं
वह बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी और इधर उधर होते हुए सिमट करके रह जाती हैं। आगे देखेंगे, चांदनी रात का प्रथम पहर। कवि स्पष्ट कर रहा है कि जब हम नाव खेने के लिए जब यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर पहला पूरा होता है, सेकंड चालू हो रहा है कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कह रहे हैं कि ये तो नदी का वर्णन है कि वह नायिका के समान श्वेत वर्ण वाली दिखाई दे रही है ना, लेकिन चांदनी रात का प्रथम पहल पहला ही पहर था। पहर कितने होते हैं? तो 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात, कुल 8 पहर होते हैं, अर्थात 8 त्रिक 24, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पहर कहलाता है। तो खा पी करके 8-9 बजे के लगभग कह रहे हैं कि प्रथम पहर में हमने शुरू किया नौका विहार। तो चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कह रहे कि चांदनी रात थी, उसका पहला पहर अभी प्रारंभ था और हम लोग चल दिए नाव लेकर के सत्वर, माने अत्यंत तीव्र गति से नाव में बैठ करके हम लोग नौका विहार करने के लिए गंगा की लहरों में प्रवेश किया। आगे देखिए, कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही बिचर। सिकता माने होता है बालू, सस्मित माने संकोच में पड़ी हुई या चमकती हुई, सीपी माने सीपियों पर मोती की, अर्थात मोती के, ज्योत्सना माने होता है चांदनी, रही विचरण कर रही है। अर्थात सिकता माने होता है बालू, बालू में पड़ी हुई सीपियों के ऊपर, सीपी में क्या होता है? मोती। तो कह रहा है कि बालू के ऊपर जो सीपियां पड़ी हुई हैं, उसमें जब प्रकाश पड़ता है, ज्योत्सना माने चांदनी रात का जब प्रकाश पड़ता है तो वह मोती के समान चमक रही है। जब किनारे पर पड़े हुए बालू पर जो सीपियां हैं, उसके ऊपर जब चांदनी का प्रकाश पड़ रहा है या जब चांदनी रात उस पर विचरण कर रही है तो वह बिल्कुल मोती के समान प्रकाशमान हो रहा है। लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर। क्या कह रहे हैं कि लो पाले चढ़ी उठा लंगर। लंगर का मतलब होता है नाव, ये होती है ना, मान लीजिए कि ये नाव है, नाव में बैठे हुए हैं और इसमें एक रस्सी बंधी होती है और रस्सी में कांटे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं। जो नाविक क्या करता है, अगर नाव को खड़ा करना होता है तो जमीन में गिरा देता है और यही कांटे फंस जाते हैं नीचे बालू में और नाव को रोक लेते हैं। और जब चलाना होता है तो इसी को फिर क्या करता है, इसी को फिर उठा करके वो टांग देता है नाव में, फिर क्या कर देता है, इसी को फिर ऐसे टांग करके, और रस्सी इसमें बंधी रहती है, तो उठा लंगर, लंगर उठा लेता है और फिर क्या करता है, कह रहा है कि लो पाले चढ़ी उठा लंगर। ये पाल बांध दिए जाते हैं, हवा के प्रभाव से नाव बढ़ती रहती है। तो लो पाले चढ़ी उठा लंगर, नावे जो हैं अपने लंगर को उठा लें और पाल बांध करके चल दें। मृदु मंद मंद मंथर मंथर। कह रहा है कि मृदु माने मधुर, मंद मंद माने धीरे धीरे गति से, तीव्र गति से चलने में कोई आनंद नहीं आता है। नाव बिल्कुल मंद मंद गति से अपने वेग से प्रवेग से धीरे धीरे बह रही है। तो मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। तरणी मने होता है नाव, लघु मने छोटी सी नाव थी पंत जी की। तो कह रहा है कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। कह रहा है कि वह देखने में कैसी लग रही थी हमारी नावें। तो मृदु मंद मंद मंथर मंथर, बिल्कुल कोमल मंद मंद चलने वाली, मंथर मंथर मने वह गजगामिनी की चाल, या यूं कहे कि हंसिनी की चाल के समान विचरण कर रही थी। हंसिनी सी सुंदर, जैसे हंसिनी
अपने तालाब में विचरण करती है ना, उस तरह से हमारी नावें सुंदर लग रही थी। आगे देखिए, आर मृदु मंद मंद मंथर मंथरम अलघु तरणि हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। तिर मन तैर रही थी, खोल मन खोल करके, पालो मने पाल रूपी पर मने अपने पंखों को। कह रहा है कि वह हंसिनी ऐसा हमारी नामे प्रतीत हो रही थी ना, कि मानो वे मंद मंद मंथर मंथर गति से छोटी सी नाव हंसिनी सी सुंदर लग रही थी, जैसे मानो हंसिनी अपने पाल रूपी पंख को खोल करके और विचरण कर रही हो। आगे देखिए कि निश्चल जल के सुचि दर्पण पर अबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल माने बिना हिले डुले जल, जल तो बिल्कुल शांत था ना, तो निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, सुचि माने होता है बिल्कुल पवित्र स्वच्छ, दर्पण माने दर्पण, बिंबित माने होता है आभासित होना, उस पर प्रतिबिंबित हो जाना, रजत माने होता है चांदी, पुलीन माने धारा, निर्भर। तो कह रहे हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है कि रजत पुलिन माने चांदी, चांदनी सा, चांदनी सा जो किनारा कैसा दिखाई दे रहा था। तो पुलिन माने किनारा, रजत माने चांदी, निर्भर माने उस पर निर्भर होना, प्रदर्शित होना। करे कि निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिना निश्चल बिना हिले डुले जल में नदी का किनारा कैसा प्रतिबिंबित हो रहा था। तो सुचि दर्पण पर, उस पानी रूपी दर्पण पर, जल रूपी दर्पण पर, रजत का मतलब होता है चांदनी, अर्थात दोनों किनारे तो बालू से भरे ही होते हैं ना। तो कह रहा है कि रजत पुलिना निर्भर, जो चांदी के समान जो उसके किनारा थे वह प्रतिबिंबित हो रहे थे, अर्थात किनारों का जो बालू का प्रतिबिंब है उस नदी में बड़ा सुंदर लग रहा था। अरे दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, क्षण भर अर्थात एक टक क्षण मात्र के लिए वो एक बार कैसे लग जाते थे, लगता था कि उनकी ऊंचाई कहीं दो गुनी हो गई है, बहुत ऊंचा हो गए हों। आगे देखिए, काल काल कंकर का राज भवन सोया जल में निश्चिंत भ्रमण। कह रहा है कि अथवा वो काला कंकर का राज भवन हो, काला कंकर का राजभवन बड़ा प्रसिद्ध था उस समय। लग रहा है कि वह कलुआ किनारा जो है उसमें इस तरह से आभासित हो रहा था कि जैसे सुनहला काला कंकर का राजभवन सोया, सोया मैंने सो गया हो जल में, निश्चिंत, निश्चिंत मैंने बिना चिंता को, सारी चिंताओं को छोड़ करके, प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। मानो वह क्या कर रहा है, कह रहा है कि वह उस पर प्रमण कर रहा है, अर्थात बिल्कुल शांत रूप में कला कांकर का राजभवन, उसमें से लग रहा है कि वे किनारे सो रहे हैं। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, जैसे मान लो उसके पलकों पर वैभव माने सुख संपदा से लदा हुआ सघन स्वप्न छाए हुए हैं, अर्थात बिल्कुल विराम अवस्था में पड़ा हुआ कोई स्वप्न देख रहा हो, ऐसा राजभवन की छटा दर्शनीय है। यहाँ पर देखें दूसरे से तुलना की जा रही है। यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। इसके अतिरिक्त गंगा रूपी नायिका हंसनी सीसा जहां लग जाता है, उपमा अलंकार छटा दर्शनीय है। मंथर मंथर पुनरुक्ति प्रकाश है, मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश है, मौवर्ण के कई बार आने से अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। आगे देखेंगे, अरे नौका से उठती, नौका से उठती, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभके और छोर। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चलता रकदल, अज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल।
फिरती लहरें लुक छिप पल पल। ऐसा लग रहा था कि नौका से उठती जल हिलोर। गंगा का जल तो बिल्कुल शांत था ना, लेकिन जैसे जैसे हमारी नावें चल रही थी, हिलोरें मार रही थी, तो उससे जो जल रूपी हिलोर उठ रही थी ना, कह रहा है कि नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, अहिल पड़ते नभ के ओर छोर। कह रहा है कि जब नौका से हिलोरें उठती थीं तो हिल पड़ते थे नभ के ओर छोर। पहले संकेत में बता रहा था कि नीले रंग का आकाश की परछाई उसमें पड़ रही थी ना, अब वो कह रहा है कि लग रहा है कि वह आकाश भी हिल रहा है पानी के साथ साथ, उसका जो आभा है पूरा आकाश मंडल उसमें उतर पड़ा हो और वह हिल रहा है, और छोर माने इस किनारे से उस किनारे तक पूरा डगमगा रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चलता रकदल। और जब आकाश हिलने लगता है तो कैसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि उसकी जो ताराएं हैं आकाश की नाम, वह कुछ उसमें हिल डुल करके कुछ उसके अंतस्थल में प्रवेश करके गंगा रूपी जल में कुछ ढूंढ रही हैं, कुछ खोज रही हैं। तब विस्फारित नयनों से निश्चल, विस्फारित का मतलब होता है फार फार करके, नयन मन नेत्र, नेत्रों को फार फार करके लग रहा है, अर्थात अपने नेत्रों को फैला फैला करके किसी चीज को ढूंढ रही हों। निश्चल मन बिना हिले डुले खोज रहे जल तारक दल। कह रहा है कि चल चल करके, चल करके, यहाँ पर निश्चल गंगा के जल के लिए कहा गया है, और चल मन तारक दलों के, तारक के समूहों को, जो ताराओं के समूह हैं वो चल करके इधर उधर हिल करके ढूंढ रहे हैं, जबकि जल कैसा है, निश्चल है। तो कह रहा है कि जब नाव चलती है और उसका जल हिलता है ना, तो लगता है कि आसमान का इस पार से उस पार और छोर हिलने लगते हैं, और उस समय होता क्या है कि उसके जो तारागण है ना, वो शांत जल में मानो कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, वैसे वे सुशोभित हो रहे हैं। ज्योतित कर जल कायम तस्थल, ज्योतित माने टार्च बार बार करके, अर्थात प्रकाश करके, और जल के अंतस्थल में आंतरिक भाग में कुछ ढूंढ रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अरे जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, जिनके अर्थात उन ताराओं के लघु दीपों, लघु दीपक, छोटे छोटे दीपकों को चंचल मैंने जो अत्यंत चंचलता से ढूंढ रहे थे ना, अंचल की ओट किए अविरल, अर्थात यह गंगा रूपी नायिका अपने आंचल में ओट दे करके, जब दीपक नायिकाएं चलती हैं, हवा बहता है ना, तो हवा के प्रभाव से उसको बचाने के लिए अपने आंचल से ढक करके और दीपक को ले जाती हैं। कल्पना कर रहा है कभी कि जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। कह रहा है कि उसके छोटे छोटे ताराओं के जो दीपक है ना, मानो गंगा रूपी नायिका अपने आंचल की ओट मने आड़ में किए हुए, अविरल मने निरंतर, फिरती मने घूम रही है, और लुक छिप पल पल, क्षण क्षण क्या कर रही है, लुका छिपी की खेल कर रही हो, कभी छिपा दे रही है और कभी तारों को प्रकट कर रही है। आगे देखिए और क्या दिखाई दे रहा है, करे कि सामने शुक्र की छवि झलमल, अपैरती परिसी जल में कल, रूप हरे कचों में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, और लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। बता रहे हैं कि ये तो चीजें दिखाई दे ही रही थी। सामने शुक्र, इसके सामने शुक्र बड़ा ताराओं से थोड़ा अधिक प्रकाश करता है, तो सामने शुक्र की छवि झलमल, उसी गंगा के जल में सामने से पड़ रही शुक्र नक्षत्र की जो परछाई है, प्रतिबिंब है, वह झिलमिलाता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। अरे पैरती परिसी जल में कल,
पैरती मन होता है तैरती हुई, मानो वह परी के समान जल में कल कर रही है। कल माने कलरव करना या क्रीड़ा करना। पर है कि जो शुक्र की छवि है, सुंदरता है, वह गंगा के शांत जल में इस तरह से झिलमिला रहा है ना, जैसे कोई परी उस गंगा के जल में क्रीड़ा कर रही हो या तैर रही हो। आगे देखें, रूप हरे कचों में हो उझल। रूप हरे मने रूप को हरने वाला, कच मने होता है बाल, में ओझल हो जाती है। कभी कभी कैसा हो जाता है करे कि कभी तो उसकी सुंदरता झलमलाती हुई परी जैसे लगती है, लेकिन कभी कभी उसके घने बालों में क्या हो जाता है, वह विलुप्त हो जाता है, ओझल हो जाता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है। और लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। फिर बता रहे हैं कि लहरों के घूंघट से झुक झुक, उस नायिका के लहर रूपी जो घूंघट है ना, उससे दशमी का चांद, जिस दिन नौका विहार कर रहे हैं, कौन सा चांद है, दशमी का है, अर्थात पूरा गोला नहीं है, अभी कुछ क्या है बाकी है, टेढ़ा सा है। तो कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल आधा से थोड़ा चंद्रमा अधिक हो गया है, बिल्कुल ऐसा नुकीला दिखाई दे रहा है, अर्थात इसके जो नोक हैं दोनों तरफ ना। तो कह रहे कि लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख। जो शशि माने चंद्रमा होता है, चंद्रमा अपने तिर्यक मुखों को, अर्थात गंगा के जल में उस चंद्रमा का तिर्यक मुख मानो कोई मुग्धा नायिका हो, और वह अपनी ही सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते, इसलिए उसको मुग्धा नायिका कहते हैं। इसकी उम्र लगभग 15 से 16 होती है। किशोरावस्था की अभिनायिका जो अभी पूरी अपने नौजवाना को प्राप्त नहीं की होती है, अभी आभासित हो रहा है, तो उस 15-16 साल की नायिका के समान, जिसको मुग्धा नायिका कहते हैं, जो स्वयं की अपने ही प्रतिबिंब को देख करके मोहित हो जाती है कि मैं बड़ी सुंदर हूं, लुका छिपी नायक के साथ खेल खेलती है, उसी को बता रहा है कि लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। मुग्धा सी नायिका के समान जो दशमी का चंद्रमा है, अपना तिरछा मुख, जो नोकदार अभिमुख है, अभी पूर्ण रूप नहीं प्राप्त किया है, उसी तरह से मुग्धा नायिका की तरह से कम उम्र का चंद्रमा अपने ही सुंदरता को स्वयं निरख रहा है। तब तक क्या होता है कि जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कागार। चपला मन होती है नाव, तो जब पहुंची चपला बीच धार, बता रहे हैं कि जब हमारी नाव धीरे धीरे जब बीच में पहुंची, अरे छिप गया चांदनी का कागार। कागार मतलब होता है किनारा, जो नदी का किनारा था, जो बालू पर चांदनी रात पड़ करके उसको चमकीला बना रही थी ना, वह कगार धीरे धीरे क्या हो गया, छुप गया, अर्थात अब दिखाई नहीं दे रहा था। अरे दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अब वो कैसा प्रतीत हो रहा था, ये दोनों किनारे, बीच में हम लोग नाव लेके पड़े थे, दोनों किनारे बिल्कुल दोनों तरफ से खड़े हुए दो बाहों के समान लग रहा था। तो कह रहे कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, दोनों तीर का मतलब दोनों किनारे, दूरस्थ माने दूर स्थित, तीर माने किनारा, धारा का कृष, धारा मतलब वह जो गंगा की धारा थी, कृष माने अत्यंत पतली, कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहा है, जैसे मान लो इसको छूना चाहता है। तो कह रहा है कि दोनों जो उसके किनारे थे, अब वो काफी दूर हो चुके थे, मानो वे हाथ उठा करके और अपने दूर स्थित कृष्णकाय नायिका को आलिंगन करना चाहता है, गोद में लेना चाहता है। आगे देखिए,
अरे अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, अलगती भूरे खासी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। अब क्या बता रहे हैं कि दोनों किनारे तो उस दुबली पतली नायिका को आलिंगन करने के लिए परेशान थे, लेकिन और क्या दिखाई दे रहा है, करे कि अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, अत्यंत कुछ दूरी पर, बिटप मन होता है वृक्ष, तो अत्यंत दूरी पर जो क्षितिज होता है, क्षितिज कहते हैं जहां पर पृथ्वी और आकाश एक में मिलते हुए दिखाई देते लेकिन वास्तव में मिलते नहीं हैं। तो कह रहे कि अत्यंत दूरी पर क्षितिज पर, क्षितिज का मतलब होता है बहुत दूरस्थ, जहां पृथ्वी आकाश मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहां पर बिटप माल अर्थात वृक्षों की घनी पंक्तियां, लगती माने ऐसा लग रहा था, भूरेखा, भू रेखा का मतलब होता है भूमि की रेखा, और भू रेखा माने भौं होती है। तो कह रहा है कि जैसे नायिका के क्या हो, भू रेखा हो, भौहें हो, ठीक है। तो कह रहा है कि कैसा लग रहा था, तो यह भूरेखा के समान, नायिका के अराल मन होता है टेढ़ी, आंखों की आंख, ये पलकें कैसी होती हैं, टेढ़ी होती है ना। तो कह रहा है कि उसके नायिका के भौहों के बिल्कुल टेढ़ी भौहों के समान लग रहा था। तो कह रहा है कि क्षितिज पर अत्यंत दूर स्थित वृक्षों की पंक्तियों का समूह मानो नायिका के भौहों के टेढ़ी मेढ़ी आकृति जैसे लग रहे थे। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक, अपलक का मतलब होता है बिना पलकाए, जो नभ था, आकाश था न, जो नीले रंग का था, उसके विशाल नेत्र हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। गंगा में देखने पर अब आकाश की स्थिति कैसी दिखाई दे रही थी कि जैसे लग रहा था कि वो निरंतर अपने आंखों से और विशाल नेत्र हो, नायिका के विशाल नेत्र हो, इस तरह से खुला हुआ आकाश दिखाई दे रहा था। या यूं कह लीजिए कि अपलक आकाश अपने नीले नेत्रों से या अपने विशाल नीले नेत्रों से उस नायिका को निरंतर देख रहा था। और क्या हुआ उस समय कि माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। माँ के उर मने होता है हृदय, करे कि उस माँ के हृदय पर शिशु सा समीप, सा लगने की वजह से उपमालंकार है। सोया धारा में एक दीप, कल्पना कर रहा है कवि, क्या कह रहे हैं कवि जी कि बीच में कभी कभी देखे होंगे बालू का टीला हो जाता है, तो जो दीप होता है चारों तरफ से जल से घिरी हुई आकृति, बीच में उभरा हुआ जो टीला होता है द्वीप कहलाता है। कह रहा है कि उस नदी के या गंगा नदी के बीच में एक टीला था अर्थात द्वीप था। वो क्या कर रहा था कि माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। कह रहा है कि एक दीप था उभरा हुआ, लग रहा था कि वह गंगा रूपी नायिका का शिशु हो, बच्चा साथ में सोया हुआ हो। और मिल प्रवाह को कर प्रतीप, उर्मिल मतलब होता है धारा के प्रवाह को, कर रहा था, प्रतीप का मतलब होता है फाड़ना, विपरीत दिशा में फेंक देना। जब पर्वत कोई हो या कोई टीला हो, अगर उससे जल टकराता है तो फिर पुनः अपने ही दिशा में आता है, उसी को प्रतीप कहते हैं, विपरीत दिशा में उसको लौटा देना। तो कह रहा है कि वह धारा के प्रवाह को अपने से टकरा करके वापस लौटा देता था। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को बिलोक। तब तक कवि को क्या दिखाई देता है कि एक पक्षी दिखाई दे रहा है, आकाश में विचरण करते हुए एक पक्षी दिखाई दे रहा है। तो वह कौन विहग, विहग माने पक्षी, अरे भाई वह पक्षी कौन है, अरे क्या विकल कोक, कह रहा है कि कहीं वह विकल, विकल माने व्याकुल, कोक माने होता है चकवा। कह रहा है कि कहीं सूर्यास्त हो जाने के बाद चकवा चकई कहा जाता है कि अलग हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि कहीं वह चकवा पक्षी तो नहीं है,
जो उड़ता हरने निज बिरह शोक, जो इसलिए मानो उड़ रहा हो कि वह अपने बिरह शोक अर्थात कोकी या चकवी के बिछुड़ जाने के कारण अपने बिरह रूपी शोक को समाप्त करने के लिए इस पर विचरण कर रहा हो। और क्या कर रहा है? कह रहा है कि छाया कोकी को बिलोक, छाया की अर्थात अपने ही परछाई को वह उसमें देख रहा हो। गंगा का जल शांत था ना, तो मानो वह अपने ही छाया को उस गंगा में विलोक करके, मैंने देख करके कि कहीं वही तो पपीही तो नहीं है, ठीक है, मादा पपीहा है, ऐसा समझ करके वह अपने विरह को, विरह रूपी शोक को हरने के लिए, समाप्त करने के लिए उस पर विचरण कर रहा हो। आगे देखिए, पतवार घुमायब प्रतनु भार, अनौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, अब बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों शीरिलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल तर सरल। पतवार घुमाम, कह रहे कि अब हम लोगों ने क्या कर दिया? पतवार घुमा दिया। पतवार क्या करता है? दिशा देता है। नीचे ऐसे हंडिल जैसा होता है, नीचे थोड़ा चौड़ा भाग होता है, उसी के सहारे नाव की दिशा घूमती है। कह रहा है कि हमने क्या किया, ये जो नाव चल रही थी ना, इसमें यह बिल्कुल चौड़ा फंसा होता है, और हमने क्या किया, जब पतवार को घुमाया तो नाव की दिशा घूम जाती है। तो कह रहे कि पतवार घुमा, अब हम लोगों ने पतवार को घुमा दिया। अब प्रतन उभार, अब प्रतन उभार का मतलब हो गया कि उसका जो भार था वह अब थोड़ा कम हो गया, ठीक है। प्रतनु माने हल्का हो जाना। अब उस नाव का जो भार था, जैसे दिशा हम लोग मोड़े उसका भार थोड़ा कम हुआ। और नौका घूमी विपरीत धार, अब तक तो धारा के तरफ जा करके आनंद ले रहे थे ना, लेकिन अब धारा क्या हो गई? विपरीत दिशा में घूम गई। अब धारा, जैसे पानी इधर बह रहा है तब नाव इधर चलने लगी, विपरीत दिशा में फिर चलने लगी। फिर क्या हुआ कि डाणों के चल कर तल पसार, और जब विपरीत में ले जाना है तो डांड चलाना पड़ता है। ऐसे ऐसे नाव के दोनों तरफ, इधर भी और फिर इधर भी ये डांड होते हैं। जब ऐसे ऐसे चलाया जाता है ना, तो नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये ठेलती है, पानी को पीछे ठेलता है डांड, और नाव आगे बढ़ती है। तो क्या बता रहे हैं कि डांडों के चल करतल पसार, अब डांड चलाने पड़ गए हम लोगों के। करतल माने उसके हाथ रूपी तल, पसार करके चल रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब हमारे डांड अपने हाथों को पसार करके और पानी को पीछे फेंक रहे हों। और वह पानी कैसा लग रहा था कि भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, वो भर भर करके मोती रूपी फेन का स्फार, फबारा उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे फेन का फबारा निकाला जाए उस तरह से मानो वह मोती के फलकों की अर्थात मोती के कणों को फेंक रहे हो चांदनी रात में, ऐसा प्रतीत हो रहा था। पानी बड़ा सुनहला दिखाई देता है। अरे बिखराती जल में तारहार, या फिर जो ताराएं थी ना, वह तारा जब जल ऐसे जाता था तो लग रहा था कि वो इस तरह से मोती तो बिखेर ही रहे हैं, साथ ही साथ जब ताराएं उसमें पड़ जाती थी, जब वो प्रतिबिंबित होती थी, तो लग रहा है कि तार रूपी हार को बिखरा रही हो, तोड़ रहा हो, ऐसा लग रहा था। चांदी के सांपों सी जलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रश्मि माने होती है किरणें, जो चंद्रमा से आने वाली किरणें थी, वह चांदी के सांपों के समान बिल्कुल स्वच्छ नाचती हुई जल में प्रतीत हो रही थी या चल रही थी। तो कह रहा है कि जो चांदनी रात की जो किरणें थी ना, वह उसमें चलती हुई बिल्कुल श्वेत वर्णी किरणें उसमें चलायमान हो रही थी। कैसे कि रेखाओं सी खिंच सरल सरल, सरल माने होता है सीधी, सीधी रेखा के समान बिल्कुल तरल माने
बहती हुई आगे की तरफ दिखाई दे रही थी। लग रहा है कि कोई सरल सीधी सीधी रेखाएं खींची गई हों। आगे देखिए, लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उडू झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह लगी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। बता रहे हैं कि अब क्या हुआ, अब तो नाव मोड़ दिए थे और वे जब डांड चला रहे थे तो इस तरह से उससे जो फेन निकल रहा था वो लग रहा था कि वह मोती के रूप में मोती के फेनों को उठा उठा के फेंक रहा हो। तारों का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था कि जैसे ताराओं के मालाओं को फाड़ के विदीर्ण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए, कि लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उडग झिलमिल, करे कि लहर रूपी रात लता, अब लता से कल्पना कर रहा है कवि कि मानो वह लहर रूपी लता हो और उसमें से खिले हुए हों, जैसे लताओं के ऊपर फल और फूल खिले रहते हैं ना, तो लहर रूपी लतिकाओं में खिले हुए हों का सौ सौ शशि, मानो सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में। जब चंद्रमा तो एक ही होता है, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा एक ही होता है, लेकिन जब लहरों में उसका प्रकाश पड़ता है तो लगता है कि सौ सौ चंद्रमा एक साथ किसी लहर रूपी लता में गुथ गए हों। और क्या दिखाई दे रहा करे कि सौ सौ उड़ झिलमिल, उड़ माने होता है तारा, सैकड़ों सैकड़ों ताराएं उसमें गुथ गई हो, ऐसी लता के समान वह धारा प्रतिबिंबित हो रही है। अरे फैले फूले जल में फेनिल, करे कि वह लता इस प्रकार से फैली हुई थी मानो वे जल में फेन में, फेनित जल में वह फला फूला सा प्रतीत हो रहा था। आगे देखें कि अब उथला सरिता का प्रवाह लगी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। बता रहे हैं कि अब क्या किए, अब तो जब मध्य धारा से किनारे आएंगे तो धीरे धीरे उसका जल का जो गड्ढा है वह कम होता जाता है। तो बता रहे हैं कि अब उथला सरिता का प्रवाह, सरिता माने नदी, अब गंगा नदी का जो गहराई थी वो कम होने लगी, अब उथला होने लगा, जल थोड़ा कम पड़ने लगा। प्रवाह माने धारा, लगी से ले ले सहज था, लगी माने होता है बांस का एक डंडा होता है, बड़ा सा बांस होता है हल्का सा, उससे मलाह खेते हैं। जब ज्यादा पानी रहता है तो डांड चलाया जाता है और जब उथला हो जाता है तो लग्गी से ही ऐसे ठेलते हैं तो नाव क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो कह रहे कि अब सरिता का प्रवाह थोड़ा कम हो गया, अर्थात थोड़ा पानी कम हो गया। लग्गी से हम लोग थाह ले ले करके उसकी गहराई का और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो हम बढ़े घाट को सहोत्साह, सहोत्साह माने उत्साह के साथ अब हम लोग घाट के तरफ, घाट उसको कहते हैं जहां पर नाव लगाई जाती है और किनारा पर चढ़ने उतरने लायक होता है, उसको घाट कहते हैं। तो कह रहे कि अब हम घाट के तरफ उत्साह पूर्वक बढ़ चले, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, करे कि जैसे जैसे नाव पार लगती थी हमारा उत्साह और बढ़ रहा था। और में आलोकित सत विचार, हमारे उर मन हृदय में आलोकित मन होता है दिखाई दे रहा था, प्रतिबिंबित हो रहा था। सत विचार, सैकड़ों विचार हो रहे थे, मन में उठ रहे थे। कह रहा है कि अब तक तो बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन यहाँ आने पर हमको ख्याल पड़ा कि अरे भाई संसार की भी तो यही गति है। अपने जीवन को कल्पना करने लगता है कभी, इस धारा से जग का क्रम, अशाश्वत इस जीवन का उद्गम। कह रहा है कि बिल्कुल जैसे धाराएं हैं ना, उसी तरह से जीवन रूपी धारा भी चल रही है, कब विलुप्त हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इस धारा से जग का क्रम, जग का भी तो क्रम, जग संसार का भी तो यही कार्यक्रम है, इसी धारा के समान चल रहा है, विलुप्त हो जाएगा कभी। बिल्कुल यही धारा बरसात के दिनों में जब अपने पूर्ण प्रवेग पर होती है किसी को रहने नहीं देती, उसी तरह से यह जीवन, सांसारिक जो जीवन है, जब युवावस्था में रहता है तो अपने उमंग में किसी को जानता नहीं है और गर्मी के दिनों में बिल्कुल ओझल हो जाता है और कभी कभी गर्मी के प्रभाव से बिल्कुल सूख भी जाता है। उसी को बता रहा है कि
इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कह रहा है कि यह जो मानव का जीवन का उद्गम है, उद्गम का मतलब होता है उत्पन्न होना। कह रहे कि यह जीवन उत्पन्न होता है इस संसार में, बिल्कुल जैसे धारा किसी पर्वत श्रेणी से, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, जमुना जमुनोत्री से निकलती है ना, उसी तरह से यह जीवन का भी उद्गम है और अंत भी है, उसी को संकेत दे रहा है। कह रहे कि शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन का उद्गम अर्थात उत्पन्न होना शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है जो तीनों कालों में सत्य हो, उसको शाश्वत कहते हैं। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान, तीनों अवस्थाओं में एक जैसा हो, उसको हम शाश्वत कहते हैं। जैसे ईश्वर को शाश्वत माना जाता है, तो कह रहा है कि उसी के समान जीवन भी शाश्वत है। जन्म लेता है, युवावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है और फिर इसी पंच तत्वों में विलीन हो जा रहा है। कवि को महसूस हो रहा है, आगे देखिए, कह रहे कि शाश्वत गति शाश्वत संगम। कह रहे कि गति भी शाश्वत है, जैसे इस धारा की गति है ना, वह भी शाश्वत है, निरंतर चलती ही रहती है। शाश्वत संगम, और संगम भी निश्चित है, अर्थात दुनिया का कोई भी जल जब चलता है तो किसी न किसी धारा में जाकर के और संगमित हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में संगम करते हैं, छोटी नदियां आकर के बड़ी नदियों में संगम कर लेती हैं। संगम करहीं तालाब तलाई, कहा गया है कि संगम करहीं तालाब तलाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में, रामचरितमानस में, कि नदियां भी आपस में संगम करती हैं। उसी को यहाँ भी पंत जी भी कह रहे हैं कि शाश्वत गति शाश्वत संगम। गति जो है वह शाश्वत है, मनुष्य का जीवन गतिमान है। और शाश्वत संगम, और संगम जो मिलन है ना, एक आत्मा का परमात्मा से, या एक नायक का नायिका से, एक धारा का दूसरी धारा से संगम होना निश्चित है। तो कह रहे कि यह भी शाश्वत है, पहले से तय है, पहले से रहा है, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। आगे देखिए, और क्या क्या शाश्वत बता रहे हैं। इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, अशाश्वत गति शाश्वत संगम। इस धारा का, इस जग में क्रम भी शाश्वत है, शाश्वत है इस जीवन का उद्गम। जो उदय हुआ है, जो जन्म लिया है, उसका मरण निश्चित है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, इसकी गति भी निश्चित है। और जो संगम है, मिलन भी है, वह भी क्या है, शाश्वत है, सदैव रहा है और सदैव रहेगा। शाश्वत नभ का नीला विकास। कह रहा है कि यह जो आकाश दिखाई दे रहा है ना, नीले रंग का, यह भी शाश्वत है, इसका भी विकास होना, विकसित होना, नीले रंग का उदय होना, इसका भी शाश्वत है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। अरे शाश्वत शशि का यह रजत हास, जो शशि माने चंद्रमा है ना, यह भी शाश्वत है। यह रजत हास माने सुंदर, आज चांदनी रात कितनी भी हंस रही है, इस तरह से जो इसका हास है ना, वह सदैव से रहा है और सदैव रहेगा। अतः यह क्या है, शाश्वत है। अरे शाश्वत लहरों का विलास, शाश्वत लघु लघु लहर माने छोटी छोटी है, जो लहरें गंगा के ऊपर चल रही है ना, इसका विलास, हास विलास भी शाश्वत है, यह भी सदैव से रहा है और सदैव रहेगा। हे जग जीवन के कर्णधार, आचिर जन्म मरण के आर पार। अंत में कवि कह रहे कि हे जग जीवन के कर्णधार, जब व्यक्ति संसारिक चीजों से थक जाता है ना, कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य को सत्य का ज्ञान होता है, ले जाता है मरघट पत, बोलता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वहां सत्य का ज्ञान होता। और फिर जैसे ही घाट से वापस आता है, राम नाम कहीं नहीं। तो बता रहा है कि ये जग जीवन के कर्णधार, कर्णधार माने होता है केवट, और जग जीवन के अर्थात संसारिक जीवन का केवट कौन है, वह ईश्वर है नाम। तो हे जग जीवन के कर्णधार,
हे संसारिक जीवन के कर्णधार पतवार भगवान, या हे ईश्वर चिर जन्म मरण के आर पार, तुम तो इस चिर मन होता है जो चिर, चिर का मतलब है जो आचर काल से अर्थात लंबे समय से रहा है और अंतिम समय तक रहेगा। तो कह रहा है कि चिर जन्म मरण के आर पार, तुम तो जन्म और मरण बीच की नाव है और तुम आर पार हो, दोनों किनारे हो। तुम तो पढ़ते रहते हो, न जल आता है और बह जाता है। तो हे कर्णधार, हे ईश्वर, तुम तो जन्म और मरण से परे हो। शाश्वत जीवन नौका विहार, कह रहा है कि शाश्वत यह जीवन जो है वह शाश्वत है, और यह नौका मन नाव, और जो यह विहार करना है यह बिल्कुल क्या है, ये सारे के सारे शाश्वत हैं। नौका की तुलना इस जीवन से की गई है, और आहार विहार, इससे जो क्रीड़ा की जाती है जीवन में, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक मनुष्य जो क्रीड़ाएं करता है उसको विहार से कल्पना की गई है। तो कह रहे कि शाश्वत जीवन नौका विहार, यह जो नौका विहार है, जो हम लोग विहार कर रहे हैं न जन्म से लेकर के मरण तक, यह क्या है, यह भी शाश्वत है। और क्या कह रहे कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, आजीवन का यह शाश्वत प्रमाण। कह रहे कि मैं तो भूल ही गया था, कह रहे कि यह प्रकृति का जो नियम है जो शाश्वत है, इन चीजों को मैं इस अस्तित्व का ज्ञान भूल गया था। कभी ही नहीं भूला है, संसार के सारे प्राणी भूल जाते हैं, और भूल करके आए इस संसार में किस लिए और क्या कर रहे हैं। यह जन्म हुआ किस हेतु, अरे समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। तो कह रहे हैं कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। तो कह रहे हैं, उसी को संकेत दे रहे हैं, करे कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं इस ज्ञान को तो भूल ही गया था कि एक दिन सबको इस पंचतत्व में ही विलीन हो जाना है। अरे जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, जीवन का यही शाश्वत प्रमाण है, करता मुझको अमरत्व दान। कह रहे कि आज यह जब हमको ज्ञान हो गया शाश्वत प्रमाण, अर्थात जीवन शाश्वत है, आज हमको इसकी अनुभूति हुई है, और तब मुझे क्या प्राप्त हो गया कि करता मुझको अमरत्व दान। आज यह मुझे कह रहा है कि इसी ज्ञान से, इसी तत्व के ज्ञान से आज हमें अमरता प्राप्त हो गई है, अर्थात मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया। इसी के साथ आज का यह व्याख्या समाप्त होती है। आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यह बता देना चाहता हूं कि फिर हम इसके अगले वीडियो में इसके व्याख्या और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर तुरंत दिए जाएंगे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप dr.an क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे और आपका ज्ञानार्जन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।